अमेजिंग लाइफ ऑफ किंग डेविड। इस सीरीज का ये हमारा दूसरा मैसेज है। पहला मैसेज था जब नबी सैमुएल दाऊद को मसा करता है, उसे अनोइंट करता है राजा होने के लिए। तो कैसे परमेश्वर ने इस नीच को, इस तुच्छ को, जो कि घर वालों की नज़रों में था, इस चरवाहे को चुना। प्लीज़ आप इन सारी बातों को देख सकते हैं इस वीडियो में, जो कि हम सब मसीही विश्वासी भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। प्लीज़ इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दाऊद की ज़िंदगी से 4 चीज़ों के बारे में, और ये 4 मैसेजेस दाऊद की ज़िंदगी से हम सब विश्वासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। प्लीज़ इस मैसेज को, इस वीडियो को अंत तक देखना, और ज़रूरी बात ध्यान से देखना। ये वचन से पढ़ते हैं। पहला सैमुएल अध्याय 17 वर्स 37। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 37। तो क्या लिखा है यहाँ पर? दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। ओके, तो इस वचन को पढ़ के, इस आयत को सुनकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं दाऊद और गोलियात के बीच में हुई लड़ाई के बारे में। ओके, तो आगे जाने से पहले मैं इस पूरे चैप्टर जो 17 है, आज हम इसी चैप्टर 17 से ही चारों लेसन्स को सीखेंगे। तो इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ सके उन सब भाई बहनों के लिए जो कि शायद इस कहानी को अच्छी तरह से ना जानते हों। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि इजरायली लोग और फिलिस्ती लोगों का युद्ध लगा हुआ है, एक लड़ाई चल रही है। अक्सर इन दोनों देशों की लड़ाई होती रहती थी, और फिलिस्तियों के पास एक बहुत ही बड़ा योद्धा है, एक वॉरियर है, जो कि बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही बलवान है। और इसे देखकर, जिसका नाम गोलियत है, इसे देखकर सब इजरायली उनसे डरे हुए थे। और 40 दिन हो चुके हैं कि हर रोज ये गोलियत आता है और इजराइल की सेना को ललकारता है, उन्हें धमकाता है, उन्हें डराता है कि अगर आप में से कोई है जो मेरे साथ लड़ सके, वो आए और मेरा सामना करे। लेकिन इजरायलियों के बीच में कोई भी नहीं है जो जाकर इतनी साहस रखे कि गोलियत का सामना कर सके। इस वजह से सारे इजरायली, यहाँ तक कि इजरायलियों का राजा शाऊल भी इससे डरकर छिपा हुआ है, बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है कि कोई आए और गोलियत के साथ लड़े, लेकिन कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा सीन है, इस वीडियो का जो पूरा मेन पॉइंट है वो शुरू होता है। तो चलिए हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, और सबसे पहला पॉइंट इस वीडियो का है कि डेविड सॉ थिंग्स इन गॉड्स पर्सपेक्टिव। दाऊद ने सब चीज़ों को, सब घटनाओं को परमेश्वर के नज़रिया से देखा। हम पढ़ेंगे वचन 24 से लेकर वचन 26 तक, तो ध्यान से सुनिए। लिखा है, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उससे भागे। तो उस पुरुष को, यानी गोलियत को देखकर सारे जो इजराइल के सेना के लोग थे, वो सब उसके सामने से भाग रहे हैं, भागे उससे। अब दाऊद, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाऊद वही छोटा चरवाहा है, और इसे उसके पिता यस्सी ने भेजा है कि उसके भाइयों को जाकर खाना देकर आए। क्यों? क्योंकि उसके जो बड़े भाई थे एलियाब और बाकी, वो इस सेना का एक हिस्सा हैं, इस आर्मी के सिपाही हैं। तो दाऊद इनके लिए खाना लेकर आया है, और दाऊद ये सब कुछ देख रहा है कि क्या चल रहा है। जब ये लोग भागे उससे, तो फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, किससे कह रहे हैं? दाऊद से कहने लगे कि क्या तुमने उस पुरुष को देखा? उस पुरुष को देखा जो चढ़ा आ रहा है, निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा, और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। अब ये लोग दाऊद को बता रहे हैं ये सारी बातें कि तूने उस पुरुष को देखा जो इजराइल को ललकार रहा है, और जो उसे मारेगा उसके लिए जो राजा शाऊल है, उसने 3 ऑफर्स रखे हैं। पहला ऑफर है कि उसे राजा बहुत धन देगा, दूसरा ऑफर है कि उसकी बेटी का विवाह उससे कर देगा, और तीसरा ऑफर ये है कि उसके घराने को, यानी उसके परिवार को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। दैट मीन्स दे विल बी लिविंग अ टैक्स फ्री, मतलब उन्हें टैक्स चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात इजराइल की सेना कर रही है दाऊद के साथ। अब दाऊद क्या कहता है वचन 26 में? तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे, जो उसके आसपास खड़े हैं, यानी इजराइल की सेना,
उनसे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इजरायलियों को की नामधराई को दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फिलिस्ती क्या है? जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वह क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। दाऊद के देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है उन सब से जो उस सेना में भागीदार हैं, जो हिस्सा हैं, यानी इजराइल के जो बाकी लोग थे उनसे बहुत ही अलग है। क्या कह रहे हैं कि जो इजरायली लोग हैं वो कहते हैं कि तूने उस पुरुष को देखा। दाऊद क्या कहता है कि ये खतना रहित फिलिस्ती कौन है? वह कहते हैं कि वह इजरायलियों को ललकारने के लिए चढ़ा है। दाऊद कहता है कि वह जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। वह कहते हैं कि जो उसे मारेगा उसे राजा बहुत धन देगा। लेकिन दाऊद कहता है कि जो इसे मारेगा वह इजरायलियों की नामधराई मतलब रिप्रोच, दैट मीन्स निंदा, इजरायलियों की निंदा को दूर करेगा। वह बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, नजरिया के साथ देख रहा है सारी घटना को। वह उस नजरिया से, उस पर्सपेक्टिव से देख रहा है जिस पर्सपेक्टिव से परमेश्वर देख रहे हैं। क्योंकि ये गोलियत इजराइल की बेइज्जती कर रहा था, उनका मजाक बना रहा था। दाऊद भी इसे देख रहा था। वह परमेश्वर का मजाक बना रहा था, वह इसे देख रहा था। ये खतना रहित है, परमेश्वर के विरोधी लोग हैं, ये कैसे हमें ललकार सकते हैं? इन सब चीज़ों को दाऊद देख रहा है। सो कहने का मतलब कि दाऊद के देखने का जो नज़रिया है वो बहुत ही अलग है, और ये वो नज़रिया है जिस नज़रिया से परमेश्वर इस सारे सीन को देख रहे हैं। अब बहुत सी जो घटनाएं हो रही हैं हमारे आसपास में, कई लोग इसे कहते हैं पॉलिटिकल अनरेस्ट, इकोनॉमिकल क्राइसिस, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे तूफान का, भूकंप का आना, ये सारी लड़ाइयां जो आसपास में देख रहे हैं, हर देश में मची हुई हाहाकार। लोग इसे कहते हैं कि ये शायद कोई इंसान आएगा, इसे ठीक करेगा, कोई पॉलिटिकल लीडर अच्छा आएगा, वो सारी सिचुएशन को सही कर देगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारा इस सब अनरेस्ट को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो देशों में हो रहे युद्ध, लड़ाइयाँ हों, चाहे वो बीमारियाँ हो, चाहे वो महामारियाँ हो, इन सब को देखने का नज़रिया अलग है। हम इसे परमेश्वर की नज़र से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा गया है कि ये सब अंतिम समय की निशानियाँ हैं। तो हमारा देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है जैसे लोग देखते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके आसपास में, आपके काम की जगह में, जहाँ पर भी आप जाते हैं, आपके ऑफिस में, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, लोग हो सकता है चीज़ों को अदर पर्सपेक्टिव से या किसी गलत नज़रिया से देखें। लेकिन आप जो विश्वासी भाई बहन हैं, आपका उन सब चीज़ों को देखने का नज़रिया परमेश्वर का नज़रिया होगा, एक पवित्र नज़रिया होगा। तो दाऊद ने भी इस सारी घटना को परमेश्वर के नज़रिया से देखा, एक अलग नज़रिया से देखा। दूसरा पॉइंट, डेविड डिड नॉट स्टेप बैक डिस्पाइट बीइंग डिस्करेज्ड, मतलब कि दाऊद को निराश कर दिया गया, लेकिन फिर भी इसकी बजाय वह पीछे नहीं हटा, वरन आगे को बढ़ा। उसे निराश किया गया लेकिन वह पीछे नहीं हुआ। वचन से पढ़ेंगे, वचन 28 से लेकर 29 तक, और वचन 33 को पढ़ेंगे। 28 में क्या लिखा है? जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई, दाऊद का बड़ा भाई जो कि उस सेना का एक हिस्सा है, वो एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, बहुत क्रोधित हुआ, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़कर आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ पर आया है। ओके, तो 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से एलियाब यानी दाऊद का बड़ा भाई उसके ऊपर गुस्सा हो रहा है। सबसे पहली बात है कि ये जो एलियाब था, ये दाऊद को नीच समझता था, तुच्छ समझता था, इसे एक चरवाहा समझता था और बच्चा समझता है। इस वजह से वह उसके ऊपर क्रोधित हो रहा है कि तू यहाँ क्यों आ गया है। दूसरी बात, एलियाब ये गलत धारणा के साथ सोच रहा है कि वह दाऊद के मोटिव्स को, उसके मन की धारणा को जानता है। एलियाब गलत तरीके से सोच रहा है दाऊद के बारे में। वह कहता है कि तेरा अभिमान, तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है, तू यहाँ लड़ाई देखने के लिए आया है। अब ये जो एलियाब है वह दाऊद के मोटिव्स को जज कर रहा है, लेकिन मोटिव्स को देखना और जज करना सिर्फ परमेश्वर के ही हाथ में है कंप्लीटली। हम इंसान को थोड़ा समझ तो सकते हैं, लेकिन उसके हर एक मोटिव को
अच्छी तरह से कभी भी नहीं जान सकते हैं, सिर्फ परमेश्वर ही मोटिव्स को जान सकते हैं। अब उसका बड़ा भाई एलियाब गलत तरीके से दाऊद के मोटिव्स को जज कर रहा है। दाऊद का मोटिव्स ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं लड़ाई देखने के लिए जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। अब तीसरा पॉइंट कि क्यों उसके ऊपर गुस्सा हुआ, वो था कि दाऊद की जो बातें थी वह फिलिस्तियों को और गोलियत को प्रवोक कर रही थी कि वह इजरायलियों के ऊपर हमला करें, इनके साथ लड़ाई शुरू कर दें। इसलिए उसका भाई डर भी रहा था कि इसकी बातों की वजह से अब युद्ध पक्का हो जाएगा। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी भले ही उसे निराश किया गया, उसे डिस्करेज किया गया, दाऊद ने क्या कहा कि अब मैंने क्या किया है, वह तो निरी बात थी। मतलब कि दाऊद को गुस्सा नहीं आया, दाऊद निराश तो जरूर हुआ, उसकी बातों से, उसके कमेंट से हम जरूर जान सकते हैं, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुआ अपने भाई के ऊपर। वह उस मैदान को छोड़कर भाग नहीं गया कि ये लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, मैं तो ऐसे विचार से बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन वह कह रहा है कि वह तो मेरी बात ही है। मतलब कि ये तो वही बात है ना कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमारी मदद की है। तो मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि हम परमेश्वर के लोग हैं। ये जीवित परमेश्वर की सेना को ये फिलिस्ती, ये खतना रहित फिलिस्ती ललकार रहा है और इजरायलियों को निंदा दे रहा है। हम इसका सामना करेंगे परमेश्वर की मदद के साथ। लेकिन उनको ये बात पसंद नहीं आई। दाऊद का भाई उसके ऊपर गुस्सा होता है और यहाँ पर भी उसे निराश किया गया। फिर जब हम आगे आते हैं वचन 33 में, तो यहाँ पर लिखा है शाऊल अब दाऊद के साथ बात कर रहा है, क्योंकि जब ये बातचीत होती है, दाऊद की बातें सुनकर जो उसके सिपाही होते हैं बात को शाऊल तक पहुंचा देते हैं और शाऊल के पास दाऊद को लाया जाता है। तो शाऊल दाऊद से बात करता है, वह कहता है कि तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। उसके दाऊद से कह रहा है शाऊल कि तू जाकर उस फिलिस्ती के साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। अगेन फिर से दाऊद को निराश किया गया कि तू उसके साथ नहीं लड़ सकता है, तू तो अभी बच्चा है और वह बचपन से ही वॉरियर है, बचपन से ही योद्धा है, और जितनी तेरी एज भी नहीं है उससे भी ज़्यादा उसकी एज हो चुकी है युद्ध करते करते। तो इन सारी बातों ने दाऊद को निराश कर दिया। लेकिन ये सब कुछ सुनकर भी दाऊद ने हिम्मत को नहीं हारा, उसका विश्वास नहीं टूटा, परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास कम नहीं हुआ और ना ही वह पीछे हटा के ओके ठीक है अगर ऐसी बात है तो ओके मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। डेविड डिड नॉट स्टेप बैक, वह पीछे नहीं हटा। अब हम सब मसीह भाई बहनों के लिए यहाँ पर लेसन है। हो सकता है अगर आप परमेश्वर के काम में आगे आना चाहते हैं, हो सकता है अगर आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा निराश किया जाएगा। आपके पास्टर के द्वारा भी ये हो सकता है, आपके दोस्तों के द्वारा भी ये हो सकता है, आपके परिवार के मेंबर्स के द्वारा भी ये हो सकता है, और जो कलाम के विरोधी हैं, जो सुसमाचार के विरोधी हैं, उनके द्वारा भी आपको निराश किया जाएगा। हो सकता है आपको परसिक्यूशन का स्ताव का सामना करना पड़े, आपको निराश किया जाए कि आप पीछे हट जाएं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के काम के लिए अगर आगे आए हैं तो हमें स्टेप बैक नहीं करना है लोगों की बातें सुनकर। हमें अपना विश्वास लोगों के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर है, और अगर वो हमारे साथ है तो हमें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें संभालेगा, वो हमें चलाएगा और वो हमारे मोटिव्स को जानता है। इस वजह से किसी इंसान की बात को सुनकर निराश मत हो जाइए और पीछे मत हट जाइए। आगे बढ़िए, चाहे वो आप परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो आपके फैमिली का कोई डिसीजन है, चाहे वो कुछ भी आप इस संसार में करना चाहते हैं। तो लाइक डेविड, डू नॉट स्टेप बैक व्हेन यू आर बीइंग डिस्करेज्ड। पीछे मत होइए जब आपको निराश किया जा रहा है। तो तीसरा पॉइंट, डेविड रिमेंबर्ड गॉड्स फेथफुलनेस। दाऊद को परमेश्वर की भलाइयाँ याद थी। दाऊद को परमेश्वर की भलाइयाँ याद थी। ओके, तो जब शाऊल के साथ बातचीत हो रही है, शाऊल उसे निराश कर रहा है कि तू उसके साथ नहीं लड़ सकेगा, लेकिन दाऊद उसे क्या कहता है, चलिए वचन 34 से पढ़ेंगे। लिखा है, दाऊद कहता है कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा। ऑलराइट, तो दाऊद यहाँ पर सबसे पहले शाऊल को यह बता रहा है कि देखो
मैंने पहले भी बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारे खतरों का, हमलों का सामना किया है। जब मैं भेड़ बकरियां चराता था तो शेर आता था, भालू आता था और हमला करता था मेरी भेड़ों के ऊपर, मेमनों के ऊपर। लेकिन तेरा दास उनका सामना करता था और अपनी भेड़ों को उनके हाथ से, उनके मुंह से छुड़ा लेता था और उन्हें मार देता था। और जैसे मैं उन्हें मार देता था वैसे ही इस फलिश्ती को भी मैं मार दूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। देखिए, दाऊद को सीन में आकर गोलियत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है कि परमेश्वर ने दाऊद को एकांत में, उजाड़ में, विल्डरनेस में पहले से ही तैयार किया है। गोलियत का सामना करने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को तैयार किया है। वो भालू का आना, वो शेर का आना, ये सब कुछ दाऊद की तैयारी थी, क्योंकि दाऊद यहाँ पर गवाही दे रहा है, उसे परमेश्वर की भलाई याद है, जो कुछ भी परमेश्वर ने उसके साथ किया है, कैसे परमेश्वर ने भालू के ऊपर, शेर के ऊपर जीत पाने की दाऊद को ताकत दी है। इस लड़के को, क्योंकि अभी बालक है, उसे ताकत दी है। वह परमेश्वर की उन सब बातों को जानता है कि कैसे परमेश्वर उसके साथ रहा है और मेरी हेल्प की है, इसीलिए वो अब भी मेरी मदद करेगा। दाऊद को उसकी भलाइयाँ याद थी। ऐसे ही जब हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, एक बड़ी मुश्किल का सामना हम कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में वो मुश्किल, वो प्रॉब्लम शायद एक गोलियत के समान बहुत बड़ी हो, लेकिन पीछे जाइए 5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल पीछे देखिए कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके साथ रहे हैं, आपकी मदद की है। किसी ना किसी सिचुएशन से परमेश्वर आपको बचाकर बाहर लेकर आए हैं। याद कीजिए कि जैसे परमेश्वर उस वक्त आपके साथ थे, वैसे ही अब भी वह आपके साथ हैं और आपकी ये मुश्किल, आपकी ये परेशानी, आपकी ये बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं टिक सकेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको जैसे पहले छुड़ाया है वैसे ही अब भी छुड़ाना जानते हैं। एक और बात जो यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद को पहले से ही तैयार किया गया था इस बड़े गोलियत का सामना करने के लिए, मतलब कि वह दाऊद का ट्रायल था। शेर का आना, भालू का आना दाऊद की एक तैयारी थी, उसकी परीक्षा थी, और इसके द्वारा परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था गोलियत का सामना करने के लिए। अब दाऊद को नहीं पता था उस वक्त कि ये मेरी तैयारी है, ये सब मेरे लिए ट्रायल है। इसी तरह हो सकता है कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी परीक्षाएं, छोटे छोटे ट्रायल्स जिनका हम सामना करते हैं, ये सब एक बड़े प्रॉब्लम की, एक बड़े आने वाले गोलियत की तैयारी है कि हम उसके लिए तैयार हो जाएं, हम विश्वास में मजबूत हो जाएं और धीरज में मजबूत हो जाएं, क्योंकि ये दो चीज़ें एक विश्वासी की ज़िंदगी में इन अंतिम दिनों में, इन बुरे समयों में होना बहुत ही ज़रूरी है, विश्वास और धीरज। जैसे परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं, वैसे ही दाऊद को परमेश्वर ने तैयार किया था गोलियत का सामना करने के लिए। तो दाऊद को परमेश्वर की हुई भलाइयाँ याद थी, इसलिए वह इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी बातें कह रहा है। अब कॉन्फिडेंस से हमारा चौथा पॉइंट शुरू होता है। चौथा पॉइंट, डेविड हैड फुल कॉन्फिडेंस इन गॉड। दाऊद को परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से संपूर्ण भरोसा था, बहुत भरोसा था परमेश्वर के ऊपर दाऊद को। हम आते हैं वचन 45 से लेकर 46 तक में। तो सुनिए, बहुत ही दिलचस्प बात है जो यहाँ पर दाऊद कह रहा है। वचन से पढ़ते हैं। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, अब दाऊद सीधे बात कर रहा है गोलियत के साथ। तो क्या कहता है गोलियत को दाऊद? तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। इजराइल की सेना का वो परमेश्वर है, मैं उसके नाम से तेरे पास आता हूं और उसी को तूने ललकारा है। तूने शाऊल को या उसकी सेना को नहीं ललकारा है, तूने परमेश्वर को ललकारा है। मैं उसके नाम से तेरे सामने आ रहा हूं और आज के दिन यहोवा, आज के दिन मेरा परमेश्वर यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा आज के दिन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर खड़ा है। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए इस तरह की बात कहने के लिए उस इंसान को जिससे सारी फौज डरी हुई है, जिससे सारी आर्मी डर के भाग रही है, यहाँ तक कि राजा भी डरा हुआ है। उसके सामने ये बच्चा, ये लड़का खड़े होकर कह रहा है
ये सारी बातें बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। ये है दाऊद का कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? क्योंकि उसे परमेश्वर की भलाइयाँ याद थी, उसे परमेश्वर की वफादारी याद थी। जैसे परमेश्वर मेरे साथ रहा है, वैसे ही परमेश्वर अब भी मेरी मदद करेगा इस गोलियत को, इस बड़ी प्रॉब्लम को नीचे गिराने के लिए। वह कहता है कि तू तो ये सारे हथियार लेकर मेरे सामने आ रहा है ना, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दाऊद ने गोलियत को पत्थर से नहीं मारा, दाऊद ने गोलियत को विश्वास के साथ मारा। विश्वास के साथ, उसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। वह कहता है कि मैं उसके नाम से तेरे सामने आ रहा हूं जिसकी तू निंदा कर रहा है, जिसकी सेना को तू ललकार रहा है। उसके नाम से मैं तेरे सामने आता हूं, तेरे पास आता हूं, और वह आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारकर गिरा दूंगा और तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब जब हम मुश्किलों का, परेशानियों का, प्रॉब्लम्स का, शैतान के किसी अटैक्स का सामना कर रहे हैं, सबसे जरूरी बात यह है कि हमें विश्वास होना चाहिए, ऐसा भरोसा होना चाहिए। उस चीज के सामने दाऊद खड़ा है जिससे सारी सेना डर रही है, लेकिन विश्वास देखिए दाऊद का, उसे यकीन है कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे जीत देगा। जब आप परेशानी का, शैतान का, किसी भी तरह की मुश्किल का सामना कर रहे हैं, सबसे जरूरी बात आपको परमेश्वर के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास वो फुल कॉन्फिडेंस, वो पूरा भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दाऊद को जैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, आपके अंदर भी वही भरोसा होना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में आ रहे गोलियत को, किसी भी तरह की मुश्किल को, शैतान की ताकत को हराना चाहते हैं, तो जब ये सारी बातें दाऊद कह रहा है, तो आगे सारी कहानी को हम जानते हैं कि दाऊद उस गोलियत को मारता है, उसके सर को उसके धड़ से अलग करता है, और जो इजरायली लोग हैं वह जीत के साथ जश्न मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सबसे बड़ा दुश्मन जिससे वह भाग रहे थे, वह हार चुका है। वह कैसे हारा? पत्थर से नहीं, विश्वास से, कॉन्फिडेंस से, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर की भलाइयाँ दाऊद को याद थी। नाउ ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से, इन चारों पॉइंट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पहला पॉइंट था कि दाऊद का देखने का नज़रिया बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था, उसका नज़रिया वो था जो परमेश्वर का था। दूसरा पॉइंट था कि निराश होने के बावजूद भी दाऊद पीछे नहीं हटा, वह आगे बढ़ता गया और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो नीचे नहीं गया, उसका विश्वास नहीं टूटा। तीसरी बात, दाऊद को परमेश्वर की भलाइयाँ याद थी और आपको और मुझे पीछे देखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। चौथी बात, डेविड हैड फुल कॉन्फिडेंस इन गॉड। दाऊद को परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा था, पूरा भरोसा था। वैसे ही हमारा भी परमेश्वर के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस, पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर हम कुछ भी करने के लिए निकले हैं खुदा के लिए, या किसी भी तरह की मुश्किल का अगर हम सामना कर रहे हैं, तो उम्मीद है मैसेज आपको अच्छा लगा है। प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप इस मैसेज को अपने तक ही ना रखें, और भी हमारे जो मसीही भाई बहन हैं और भी जो विश्वासी भाई बहन हैं, उन्हें इन चारों पॉइंट्स की बहुत ही ज़रूरत है, इन लेसन्स को सीखने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा उनसे भी बात करेगा, ताकि वह भी परमेश्वर की भलाइयों को याद रखें, निराश होकर पीछे ना हटें, वह भी चीज़ों को परमेश्वर के नज़रिया से देखना शुरू करें और परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा, कॉन्फिडेंस बना कर रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।